हम वीडियो से थोड़ा हट के होगी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। ये जब बांग्लादेश इंडिया के मामला चल रहे थे, कंफ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई, अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प करती म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। हरे कृष्ण, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सबको पता है कि इस कुछ दिन पहले 16 दिसंबर गया है, मतलब बांग्लादेश का बर्थडे गया है। हैप्पी बर्थडे बांग्लादेश। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का हम रिएक्शन देखेंगे कि वो लोग क्या बोलते हैं कि उनका एक प्रोविंस छूट कर चला गया और अभी उनका हाल क्या है, हालचाल क्या है, क्या उनके दिलों का दर्द है, ये दर्द हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देना, करते 3, 2, 1 स्टार्ट। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ लो बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर, जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश के अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ इंसाफ किया, ठीक है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है। ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, बिल्कुल 2 लाख हो गया था, हो गई थी जी। मुक्ति बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को, मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया कि हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया। अपनी जानों को इंडिया का अपने हथियार फेंक के दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे मार दें चाहे जो मर्जी कर दें, मुसलमानों पर गोली नहीं चलाएंगे। अरे ये कौन सा एडवोकेट को लेके आए हो मेरे भाई? ये तो झूठ मूठ बात कुछ भी बोल रहा है। कितने लाखों मुसलमान हिंदू सबको मारा तुम्हारे ऑपरेशन सर्चलाइट ने, और अब तुम ये बोल रहे हो कि मुसलमान को नहीं मारना था इसलिए सरेंडर कर दिया। अरे गधे, तुम्हारे फूड चेन बंद, सप्लाई, हथियार का सप्लाई बंद, तुम्हारा जो लोकेशन टेक्टिक्स वो भी बंद, रेडियो सिग्नल भी बंद कर दिया था। तुम लोग बातचीत ही नहीं कर पा रहे थे। खाने के लिए तुम्हारे पास खाना नहीं था, तुम्हारे फौजियों के पास। तुम्हारा जो जनरल था उस वक्त बांग्लादेश में, भुट्टो, उसने कहा था कि हम सरेंडर कर देंगे, और उसकी बात सुनकर तुम्हारे नाकारा निठल्ली पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर दिया, और तुम अभी ये ज्ञान दे रहे हो। क्या बोले, पे गोली नहीं चलाएंगे, ये एक चीज में एक मिनट इतना बड़ा सानिया होता कि याद तारीफ में याद किया जाता है, जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया, जितना इराक में हो गया। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। ऐसे ही आपने बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना, मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे देखें पीछे से नहीं थे, फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज में गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को वो मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश के अवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया, और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़े गए, ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें, और जिस तरह हमने रिलेशन बेहतर। लेकिन मुझे बताइए सर, हमारे पास
हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तान ही हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, तो ये चीज, और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से इलाका और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब है, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। इसका मतलब है बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है? आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें, वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडेल पाड़े जो बैठे हुए हैं इंडियन चैनल पे और अपनी आई बाई छाई करते हैं, उन्हें तरीका पता नहीं है कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे, 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फाते से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना, तो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फाते से और फातीन से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा करोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया, जानू का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में कशीदगी रहती है। यानी कौन सी कौम है जो आपस में लड़ रही है, कौन सी नेशन है जो आपस में लड़ रही है? वो आगे से ये जवाब देंगे तो आपका क्या ये हमारा मजाक नहीं बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में वही मैं कहूंगा कि वही गद्दार है जो क्या कहते हैं कौम है, एक नहीं अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मसलत है ना, वही अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है। जो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं इमरान खान जी इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया के क्या इमरान खान इंडिया का प्रॉक्सी है। नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने मोदी को खुद ही इधर बुलाया था। ये लॉजिक जब नवाज शरीफ का पता नहीं किसका शायद उसका बेटे का शायद था, बिल्कुल उसने बुलाया था, लेकिन उसका ही दोस्त है इमरान खान से। वो तो शुरू में इमरान खान से लड़ तालिबान आए भाई, तालिबान आए, तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, इस्लामी गवर्नमेंट आए। ये जो हमें ये क्लीन शेव मौलवी ने क्लीन शेव उठान नहीं चाहिए, क्लीन शेव इस्लाम के नाम नवाज शरीफ ने कौन है तरफदारी होता है उसने। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, टीएलपी आए साथ, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इल्जाम लगाना जो है ना वो गलत है। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इमरान खान का कलमा नहीं पढ़ते। नहीं कलमे वाली तो बात ही नहीं, लेकिन कितने लोग खड़े हैं आपके ख्याल से इमरान खान इंडिया के प्रॉक्सी है, इंडिया के एजेंट है, इंडिया के कहने पे काम करते हैं जो करते हैं? आपके ख्याल से आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इंडिया के कहने पे काम करते हैं आपके ख्याल से? भाई मैंने नहीं पता, आपके ख्याल से क्यों इंडिया के कहने पे करते हैं? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते इसके पास भी सबूत है। तालिबान को पसंद करते हो कि इमरान खान को पसंद करते हैं? सही बात पसंद करते हैं, तालिबान को पसंद करते हैं, तालिबान को पसंद करते हैं। इस्लाम के नाम पे हुकूमत बनाई उन्होंने। डॉलर का क्या रेट होता है? 10 लाख तालिबान वापस चले गए, अफगानी वापस चले गए अपने मुल्क में, वहाँ पे डॉलर का रेट नहीं बढ़ा। कोई वहाँ पे डेवलपमेंट देखे, 2 सालों में उन्होंने नहरें बनाई हैं अफगानिस्तान ने, डेवलपमेंट में काम किया है उन्होंने। वो ये जो सोलर पैनल के कारखाने लगाए हैं, हम अभी भी सोलर हैं, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया। मेरा स्टांस ये है कि उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा ये कहा कि हमारा नहीं, मुझे बताएं दारों की कोई कमी नहीं है। दारों की कोई कमी नहीं होगी। बलूचिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, अपने फौजियों पे गोलियां चला रहे हैं, ये जायज बात है। जो हमारे मुहाफिज नहीं, तो उसमें भी हम इल्जाम ये कह देते हैं कि वो भी इंडिया का करवा रहा है, उसमें भी हम ये कह देते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना इंडिया को। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, एक मिनट के लिए बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है, खात्मा हुआ है। इंडिया को तकलीफ होगी। आप सुने मेजर गौरव की और इनके जो लोंडेल पाड़े बैठे हुए हैं इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ होती है, उनका सुकून बर्बाद हो गया। उन्हें इसी चीज का डर नहीं, इंडिया को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी की कीमत खराब हो गई, स्टेबिलिटी खत्म हो गई। बांग्लादेश में इस टाइम देखें, हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं बताना चाह रहा हूं। कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, इनको 32 लाख का मुरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा। इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, गुलबत से खाई है, अकबर से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये सारी बातें ठीक है, मुझे सिर्फ इधर ये बता दें, जितने भी लोग खड़े हैं हम सब बरसगीर से हैं ना। हाँ, बरसगीर में इस्लाम का पाया, मतलब हमारे 3 पुश्ते पीछे चले जाए तो हम लोग मुसलमान थे सब। मुझे इतना बता सर, हमारे बरसगीर में गोरी के दौर में जो ओलिया करीम ने 3-4 पुश्ते पीछे चले जाए हम सब मुसलमान थे। नहीं देना क्यों? तो हम फिर किस फखर से ये कह रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। ये हिंदू, एक मिनट आपकी मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था। आप भी हम भी सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं बाहर से आया उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मौत, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की खराबी की वजह से, इनको जो गरूर है, इस वजह से सिख पैदा हुए, इधर ईसाई पैदा हुए, हम लोग मुसलमान हो गए, ठीक है। और जिस तरह ये शूद्रों पर और निचली जात हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, आज भी ये नाचने वाले की कौम है, नाचने वाले की। आज भी देख लें इंडिया कौम नाचने वाली है, अपने कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान में आपको पता नहीं, वो हम उसे गलतियां ठीक नहीं कह सकते। हम अपनी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे ना इंडिया नाचने वाली, मेरी बात सुनिए, मुझे भी मौका दें। पाकिस्तान में मुझे ये बात क्लियर कर लेने, आगे आपको मौका दूंगा। पाकिस्तान में क्या डांस नहीं हो रहा? मुजरा पार्टीज, स्टेट ड्रामे पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा? हम किसी, या तो हम यहाँ गलत हो रहा है। मैं उसका कह रहा हूँ कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, खूनी इनकलाब आए, ठीक है। और इंडिया की हिंदुओं की किताबों में जाके देख लें, नहीं कहते आगे उतार कौन है। संस्कृत में लिखा है, इनकी मजहबी किताबों में लिखा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी जो हदीसें के मुताबिक
और जो भी उनकी निशानियां पूरी होती हैं हमारे नबी पाक के बारे में, काल की उतार वो आखिरी मसीहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो अपने दीन से दूर हैं। अच्छा खैर मजहब के ऊपर अपना बात नहीं करेंगे, ये गलत बात। नहीं ऐसे गलत बात नहीं, वो ये ठीक कह रहे हैं इसके ऊपर। आपको लगता है कि करने वाले अपने मजहब से वो भी दूर हैं सर। नहीं हम किसी के मजहब के ऊपर बात नहीं कर सकते। मैं इधर आपसे डिसएग्री करता हूं, सॉरी, लेकिन डिसएग्री आप इनकी बातों से, इन बातों से एग्री करते हैं कि हम किसी के मजहब के ऊपर बात कर कोई रहे हैं। कौम है, कोई मजहब है ना, उनका अपना कैटेगरी है, हाँ। तो अपने मानते तो है ना, पता है खुदा आपकी है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक की है। मैं आपकी सर क्वालिफिकेशन पूछने सर, मैं कह रहा हूं, अगर मैट्रिक आपकी बात का जवाब दिया है। नहीं, आपकी आपको बात लगता है का किसी के जवाब मजहब के ऊपर सवाल उठाना चाहिए या नहीं, देखें हम भी जिस तरह अपने मदद से हटे हुए हैं, हाँ। गुमराह है, मानते हैं हम लोग, फिर क्योंकि हम हमें अपने- हमें हमारी गवर्नमेंट हमें हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को नहीं ना भाई, हाँ स्कूलों में इस्लामी आपके तालीम ख्याल है। से भाई जो बात कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? आपकी क्या गलत कर रहे हैं, किसी के मजहब पे उंगली उठाना गलत है। उधर से 10 उंगलियां उठेंगी वो अगर हम हिंदू पे उंगली उठाएंगे वो हम पर 10 उंगली उठाएंगे। वो मैं काल की किसी का मजहब है, चाहे वो हिंदू ईसाई हो क्रिश्चियन हो जो भी है। किसी के ऊपर मैं इससे ज़्यादा इसको झेल नहीं पाऊंगा, सॉरी गाइस, इससे ज़्यादा झेल नहीं पाऊंगा, बहुत झेल लिया। अब क्या बोले, ये तो बोलता ही रहेगा, हम सुन के क्या बोलेंगे इसको। ये अभी गिरी हुई हरकत में आ गया है एकदम, जिसको कहते आखिर में आके जो गिर जाता है ना, उसी हरकत में आ चुका है। मज़हब के ऊपर बात कर रहा है। अरे गधो, जानते क्या हो तुम? मूर्ति पूजा बोलो, जानते क्या हो तुम उसके बारे में? जान लेते फिर बात करते तो अच्छा होता। तुम्हारी बात सुन के लग रहा है तुम खोखले हो, सिर्फ भौ भौ कर रहे हो। अगर तुम्हें यही तकलीफ है मूर्ति पूजा, तो ठीक है, मैं तुमको ये भी बता दूंगा कि ये जो सनातन कल्चर में मूर्ति पूजा छोड़कर भी और भी तरीके से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपको बता देता हूँ। तो क्या आप इस्लाम छोड़कर सनातन में आओगे? अगर आप आओगे फिर मैं आपको बताऊंगा, फालतू में आपको बताने का क्या फ़ायदा है। तो इसके चक्कर में ना पड़े। ये पाकिस्तानी होते ही ऐसे है, इसके चक्कर में आके ही बांग्लादेश अब अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू कंडीशन जानते हैं आप सब लोग, अपना बेड़ा गर्क के खुद ही कर रहे हैं। और बाय द वे, जो बांग्लादेश और इंडिया के जो बात बोल रहे थे, एक चीज़ जो हर तरफ सही है, जिसको बोलते, इसको मानना ही पड़ेगा कि कोई भी कंट्री अपने पड़ोसी के साथ खुश नहीं है। वो बाहर से जितना भी दिखे, अंदर से ना कोई भी खुश नहीं रहता, कोई भी कंट्री। हम अफगानिस्तान को भाई भाई मानते हैं, बहुत बढ़िया, हम भाई मानते हैं उनको, ठीक है, लेकिन क्यों मानते हैं? क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। आप सोचिए, अगर इंडिया का बॉर्डर तालिबान के साथ लगता, अफगानिस्तान के साथ लगता, और उधर से जब इधर एंट्री होता व कुछ घुसपैठ होता, हम क्या सहन कर पाते? तो सेम बात है कि जो बॉर्डर वाले कंट्री होते हैं वो आपस में उनका उतना भाईचारा नहीं होता है। क्योंकि जब आप भाई जब आप अपने ब्रदर से, आप अपने भाई से जब प्रॉपर्टी डील करते, प्रॉपर्टी जब भाग होता है, तब कैसा लगता है कि थोड़ा प्रॉपर्टी वो हमारे ले लिया, हमने उसका प्रॉपर्टी ले लिया, होता है ना, झगड़ा विवाद होता है ना, वैसे ही होता है। तो ये बांग्लादेश का फॉल्ट नहीं, इंडिया बांग्लादेश का फॉल्ट नहीं, ये ग्लोबल फॉल्ट है। अभी देखिए कनाडा अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, अमेरिका मैक्सिको के साथ क्या हो रहा है, वैसे हर एक कंट्री के साथ होता है, ये नॉर्मल है। तो इसके ऊपर ये बात नहीं है कि वो इंडिया को हेट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं है। पहले पाकिस्तान का बांग्लादेश हिस्सा था, तो पाकिस्तान से साथ उसका खराब संपर्क हो जाता था। अभी इंडिया के साथ हो रहा है और बाद में सुलह हो जाएगा। और ना इमरान खान इंडिया का एजेंट है और ना ही शेख हसीना इंडिया का एजेंट है। अगर शेख हसीना इंडिया का एजेंट होता तो अब तक हम लोग बहुत कुछ बांग्लादेश में कर चुके होते। शेख हसीना एक न्यूट्रल गवर्नमेंट था, वो किसी के पक्ष में नहीं था और वो करप्शन भी करता था, और आगे भी जो भी गवर्नमेंट आएगा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि बांग्लादेशियों की नीयत में करप्शन ही है। पब्लिक बोलते हैं ना, पब्लिक सेंटिक, उस जिसका बाप ही ऐसा हो तो उसका बेटा कैसा होगा आप सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो तक था। आप लोगों ने देखा पाकिस्तानियों की राय, और उम्मीद से देखने में आपको मज़ा आया होगा। मज़ा तो है, क्या आया, एंटरटेनमेंट आप ज़रूर हुए होंगे कि जैसे इन जाहिलों की बातों सुनकर। ख़त्म करते आज वीडियो को, मिलता हूँ आपको ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।